हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग टाइम्स। आप सभी का एक न्यू लर्निंग वीडियो में स्वागत है। आज की हमारी वीडियो में रहेगा कि बैंक निफ्टी में कंटिन्यूसली आपको बोलता हूँ कि चार्ट ट्रेडिंग प्लस माइंडसेट, इसके ऊपर अब मैं फोकस करूंगा और आपको बताऊंगा कि अगर आपने इन दोनों चीज़ों पे अगर आपने फोकस कर दिया और कंटिन्यूसली 6-7 महीने प्रैक्टिस कर दी तो आपकी जो ट्रेडिंग का लेवल होगा वो अलग ही लेवल में पहुंच जाएगी। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी ने किस टाइप की मूवमेंट किया, क्या कैंडलस्टिक बिहेवियर बनाया, कहाँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो किया, क्या माइंडसेट था बायर्स का, सेलर्स का। सारी चीजें आज समझेंगे आज की वीडियो में। देखो पहले नंबर ना 9:07 पे जब आप मार्केट खोल रहे हो ना, आपने देखना है कि मार्केट का जो प्री ओपन है वो कहाँ पर आया है। प्री ओपन के बाद आपने मार्केट को जज नहीं करना है। जैसे आज जो मार्केट का प्री ओपन था वो कहीं ना कहीं बुलिश साइड था, मतलब कहीं ना कहीं 200-300 पॉइंट ऊपर खुल रहा था और इसके अकॉर्डिंग और ऑल टाइम हाई के भी ऊपर खुल रहा था। आज ऑल टाइम हाई के भी ऊपर खुला था, तो कहीं ना कहीं ये आपके माइंड में नहीं बैठ जाना चाहिए कि ऊपर खुला है तो कहीं ना कहीं इसका मतलब बुलिश। ऐसा नहीं है, आपको वेट करना है। देखो एक चीज समझ लेना, चाहे गैप अप खुले गैप डाउन खुले, यहाँ पर अब दोनों चीज अब कट्ठे कट्ठे आपको चीजें समझाऊंगा, टेक्निकल भी समझाऊंगा, माइंडसेट भी समझाऊंगा। पहले नंबर टेक्निकल को समझो। टेक्निकल में क्या हुआ, जिन लोगों ने यहाँ पर बाइंग करके या सेलिंग करके रखी है उनका अब जो बाय सेलर होंगे उनका एसएल यहाँ करीब होगा, जो बायर होंगे उनका एसएल लगभग यहाँ के करीब होगा। ठीक है, देखो दर्द की सीमा होती है। अगर मैं आराम आराम से आपको दर्द दूंगा ना, आप उस चीज को ज्यादा फील रिलेट कर पाओगे एज कम्पेयर टू जगदम एक मूवमेंट में कुछ हो जाए तो उतना पता नहीं चलता। बट आराम आराम से अगर आपको दर्द दूंगा तो ज्यादा आपको उस चीज को फील करोगे, ज्यादा आप उसके आपका ट्रॉमा ज्यादा रहेगा, ज्यादा देर तक आपके बिलीफ सिस्टम में माइंड में वो चीजें रहेंगी। अब होता है क्या, बैंक निफ्टी अगर गैप अप खुल रहा है ना, तो जो बायर सेलर होंगे ना वो वेट करते हैं पहली। वो अब देखो डिपेंड करता है, चाहे वो 1 मिनट का वेट करें, 2 मिनट का वेट करें, 5 मिनट का वेट करें, डिपेंड ऑन द उनका जो फियर है, मतलब फियर फैक्टर है, उनका लॉस टेकिंग कैपेसिटी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, उनको क्या लगता है कि मार्केट में अगले स्टेप क्या हो सकता है। अब देखो क्या होता है, कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो मार्केट गैप अप खुला तो बायर, मतलब कहीं ना कहीं बायर की साइड में मार्केट खुला। ठीक है, अब क्या होता है, जो सेलर है, सेल जो जिन्होंने यहाँ पर सेल करके रखा हुआ है उनको, उनके लिए थोड़ा सा नेगेटिव जब मार्केट गैप अप खुलता है। अब क्या होता है, पहली कैंडल को समझो। पहली कैंडल क्या बनती है, थोड़ी सी नेगेटिव बनती है। पहली कैंडल नेगेटिव बनती है। अब मैं इसको ब्रेक डाउन करके दिखाऊंगा, अगर आप 1 मिनट टाइम फ्रेम में जाओगे तब सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। फिर आपको प्रीमियम में समझाऊंगा कि प्रीमियम में क्या गड़बड़ होती है। अब देखो पहली कैंडल देखो, ये ट्रेडिंग व्यू की कैंडल थोड़ी गलत भी बनती है तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको। पहली कैंडल की जो मूवमेंट है लगभग 200 पॉइंट की मूवमेंट है। सेम अगर हम जाते हैं 53,300 की प्रीमियम लगाते हैं और इसका 1 मिनट चेक करते हैं, तो अगर आप इसकी मूवमेंट देखोगे, अगर 1 मिनट में इसकी मूवमेंट देखोगे तो लगभग ये ये 200 पॉइंट बैंक निफ्टी ने 200 पॉइंट नीचे आया है। बैंक निफ्टी जो जहां पर ओपन हुआ है, थोड़ी सी कैंडल ये गलत बनती है, इसका ध्यान रखना। 200 पॉइंट नीचे आया। अब 200 छोड़ो, यहीं से लगा के चलो, 150 पॉइंट तो आया ही है ना, 100 पॉइंट तो नीचे आया ही है ना। तो मतलब जिन्होंने भी 53,300 की पुट ली होगी उनको कहीं ना कहीं प्रॉफिट होना चाहिए पहली कैंडल में। बट उनको क्या दिखा रहा है, उनको दिखा रहा है लॉस। और कितने पॉइंट का लॉस दिखा रहा है, आप समझो। मार्केट आपकी डायरेक्शन में भी आया फिर भी आपको लॉस दिखा रहा है, लगभग 70 पॉइंट का लॉस दिखा रहा है। अब इस चीज के साथ कोरिलेशन करना पड़ेगा, कैसे करेंगे देखो, 5 मिनट टाइम फ्रेम में समझो हुआ क्या है। मैंने वो क्या कहा कि जो डर है ना, लगातार अगर आपने आराम आराम से दे रहे हो तो उस दर्द को आप सह पाओगे, उसमें आप ज्यादा कोरिलेट कर पाओगे एज कम्पेयर टू फास्ट पेन में। अब होता है क्या है यहाँ पर जब मार्केट गैप अप खुलता है, सेलर और बायर दोनों अपनी पोजीशन में लेके बैठ जाते हैं, वो एग्जिट नहीं करते। एग्जिट कब करेंगे, थोड़ा सा वो सिनेरियो देख लेते हैं कि भाई मार्केट सस्टेन कर सकता है कि नहीं कर सकता है। वो कल क्या होता है, बायर सेलर नीचे ले जाते हैं, बायर कंटिन्यूसली इसको ऊपर ले आते हैं। आज ऐसा नहीं होता। जब पहली मिनट की कैंडल बनती है तो सेलर कहीं ना कहीं हावी होते हैं, और दूसरे मिनट की कैंडल बनती है ना, वहां पर क्लियर कट क्या होता है, जो बायर होते हैं ना वो अपनी पोजीशन से निकलते हैं। और कहीं ना कहीं अगर आपको देखने को मिलेगा तो जो कहीं ना कहीं आपको सेकंड कैंडल में, चाहे अब इस कैंडल की मूवमेंट देखो कितनी है, इस कैंडल की मूवमेंट देखोगे आप पॉइंट वाइज देखो हाई से लो तक, तो लगभग 97 पॉइंट की मूवमेंट है। और अगर प्रीमियम में देखोगे तो प्रीमियम में इसकी जो मूवमेंट है लगभग अगर आप देखो तो 51 पॉइंट की मूवमेंट है। तो जो अगर आप देखो पहली कैंडल में मूवमेंट नहीं आई, क्योंकि पहली कैंडल में एसएल कटे ही नहीं, बायर्स ने अपना एसएल काटा ही नहीं। जो कॉल राइटर पुट वाली साइड बैठे थे उन्होंने अपना एसएल काटा ही नहीं।
उन्होंने अपना एसएल कब काटा, दूसरी कैंडल में, जब उनको लगा कि नहीं बैंक निफ्टी सस्टेन कर जाएगा, तो दूसरी कैंडल जैसे ही बनी उन्होंने अपना एसएल लिया तो आपको बैंक निफ्टी प्रीमियम में मूव देखने को मिली। और नई नई जो सेलिंग होती है वो भी वही थोड़ी बहुत ही, तो उस कारण आपको ऊपर वाली साइड मतलब प्रीमियम के चार्ट में, पुट के चार्ट में आपको मार्केट ऊपर जाते हुए दिख सकता है, एज कम्पेयर टू जब आप पहली कैंडल को देखते हो उसमें जरा भी मूवमेंट नहीं थी। तो आपको प्रीमियम को भी समझना पड़ता है। होता क्या है, मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि जब भी मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुलेगा ना, क्या होता है कि पहले मान लो आपका एसएल ये है, तो यहाँ पर जब गैप डाउन गैप अप खुलेगा वहां पर ना लोग क्या करते हैं, अपना एसएल थोड़ा बढ़ा देते हैं। मैंने क्या कहा, फियर, क्योंकि जो पेन है वो इतना ज्यादा नहीं होता, क्योंकि बड़ी क्विक हो जाता है, क्योंकि आपको पता नहीं चलता 9-7 में खुलता है मार्केट, एकदम यहाँ खुलता है तो आपको लगता है यार चल ठीक है एसएल यहाँ पर है तो थोड़ा इतना ले लेते हैं, इतनी इस चीज को एसएल ले चलेंगे। जब प्राइजेक्शन देखेंगे कि मौके का प्राइजेक्शन क्या बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड लेंगे, कैली कैंडल कैसे बन रही है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी पोजीशन को मैनेज करेंगे, या एग्जिट करेंगे या उसमें क्वांटिटी ऐड करेंगे। अब उसके बाद क्या होता है, चलो इतनी कहानी खत्म, ये हम तो ट्रेड ले नहीं सकते, ये कैंडल बनती, सेलिंग कैंडल बन जाती है। उसके बाद क्या होता है, बायर्स ना पूरी कोशिश करते हैं, ये जो जोन है कहीं ना कहीं अभी जो ट्रेंड है डे टाइम फ्रेम का वो भी बुलिश था और डे टाइम फ्रेम का ट्रेंड भी बुलिश था। तो अगेंस्ट द ट्रेंड लेना, मैं हमेशा ट्रेड बोलता हूँ कि अब देखो, जगदम यहाँ पर आ जाता है, यहाँ ट्रेड नीचे आता तो मैं ट्रेड नहीं लेता। क्यों नहीं ट्रेड लेता, क्योंकि जो बायर है वो भी देख रहे हैं कि भाई ये तो बड़ी नीचे मूवमेंट कर चुका है, कहीं ना कहीं से तो पुल बैक लेगा, कहीं ना कहीं से तो बायर एक्टिवेट हो जाएंगे, तो वापस उसको ऊपर ले आएंगे। वन वे मूवमेंट ज्यादा तेज, ज्यादा लंबी नहीं चलती है। तो क्या होता है, मार्केट यहाँ पर बायर्स को बोलता है, अगर बायर्स थोड़ा सा कोशिश करते हैं, बायर्स कोशिश करने के बावजूद भी ऊपर नहीं लेके आ पाते। देखो अब हम अगेंस्ट द ट्रेंड है, अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड लेना है हमने, अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड लेना, तो हम यहाँ पर पुल बैक में ट्रेड नहीं ले सकते, आपको वेट करना पड़ेगा इंपॉर्टेंट लेवल का। इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा था, 53,000 का इंपॉर्टेंट लेवल था। जब 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 मार्केट यहाँ आता है उसके बाद ये जो बायर ने कोशिश की है, ये जो कैंडल बनी है, जो जिसको आप डोजी टाइप कैंडल बोलो, स्पिनिंग टाइप कैंडल, स्पिनिंग टॉप टाइप कैंडल बोलो, जहां पर बायर ने एक बार कोशिश किया कि मार्केट को यहाँ से घुमाया जाए इस लेवल से, पर बायर फेल हो जाते हैं। जैसे ही कैंडल का लो ब्रेक होता है यहाँ पर आपको दिखता है प्रीमियम में अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलती है, और मूवमेंट आती कहाँ तक है, अगले स्पोर्ट के पास। ये स्पोर्ट क्यों है, क्योंकि सुबह कल क्या होता था, यहीं से बायर्स ने पूरा कंट्रोल लेना शुरू किया था, तो ये एक इंपॉर्टेंट स्पोर्ट थी। तो सेम चीजें हैं, अगर आप सेम चीजों को समझोगे, माइंडसेट को समझोगे, तो आपको समझ आएगा। अगर बैंक निफ्टी यहाँ सस्टेन करता फिर ब्रेकडाउन करता, तो फिर आपको जो मूवमेंट देखने को मिलती है लगभग 52,600 तक मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती थी, बट ऐसा होता नहीं है। बायर्स इसको आस्ता आस्ता ऊपर ले आते हैं। अब देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ सेलर कोशिश करेंगे, सेलर ने जो कोशिश की वो ये है, जब ये पुल बैक हुआ, जब प्रीवियस लो ब्रेक नहीं हो रहा और हाई ब्रेक हो रहे हैं, तो मतलब बायर फिर से स्ट्रांग हो चुके हैं, और वापस बायर इसको ले आते हैं, कहां पर ले आते हैं, जैसे ही देखो 50 कंटिन्यूसली ये जो लेवल है ना, बैंक निफ्टी ने इसी इसी पे आज पूरे दिन ट्रेड किया। पहले इसको एज अ सपोर्ट की तरह यूज किया, फिर रेजिस्टेंस की तरह, और जब यहाँ पर ब्रेकआउट देनी थी तो तब भी आप देखो तो यहाँ पर भी फाइट देखने को मिली है। यहाँ पर भी सेलर ने इनको जाने नहीं दिया, सेलर ने एक बार को कोशिश की। आप देखना इस कैंडल के में प्रीमियम देखना, इस कैंडल के में प्रीमियम देखना, आपको समझ आएगी कि प्रीमियम में मूवमेंट इन्हीं कैंडलों में आई है। क्यों आई, क्योंकि यहाँ पर एसएल एसएल कटे हैं, न्यू बाइंग हुई है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, प्रीमियम भी ऐसा, प्रीमियम को भी आपको समझना पड़ेगा। अब आप देखो, यहां से अगर आप देखो पॉइंट वाइज देखते हैं, चलो पॉइंट वाइज देखते हैं, आज क्या था, आज थर्सडे था। अगर आप पॉइंट वाइज देखो तो लगभग जो मूवमेंट आई है 196 पॉइंट की आई है, और अगर आप बैंक निफ्टी के केस में देखो तो बैंक निफ्टी जो हम हाई से लो की तरफ मार्क करें अगर, तो बैंक निफ्टी में जो मूवमेंट आई है वो लगभग आई है 280 पॉइंट्स की, बट एज कम्पेयर टू पहली कैंडल में मूवमेंट है वो कितनी है, 263 पॉइंट की है। और पहली कैंडल का जो प्रीमियम है वो कितना बड़ा है, पहली कैंडल का प्रीमियम कितना, 106 पॉइंट, हाई से लो की बात कर रहा हूँ मैं। ये 196 पॉइंट, ऐसी मतलब इतनी अलग बात क्यों है, क्योंकि सेम एक जगह कैंडल 200, एक जगह कैंडल लगभग 263 पॉइंट की बनी है, एक 273 पॉइंट की, वो भी 3-4 कैंडलें बनी है। मतलब एक कैंडल में 263 पॉइंट एज कम्पेयर टू 5-6 कैंडलों में 276 पॉइंट, उससे वे बेटर है 263 पॉइंट, पर मूवमेंट नहीं है यहाँ पर, प्रीमियम नहीं बढ़ता। आपको समझना पड़ेगा, प्रीमियम ऐसा नहीं है कि हर जगह बढ़ता है। बैंक निफ्टी अलग तरीके से चलता है, स्टॉक्स अलग तरीके से चलता है। बैंक निफ्टी समझना है तो उसके साथ साथ आपको प्रीमियम भी समझना पड़ेगा, डे कौन सा है। यही अगर कल वेडनेसडे होता तो आपको ये 196 की जगह आपको 250 टू 250 बोल रहा हूँ, 200 तो 30-40 के करीब ही आपको ये मूवमेंट दिख सकती थी। और एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, कंटिन्यूसली सेम ही चीजें काम करती हैं, ये दिन दुन का खास कोई फर्क नहीं होता। हाँ,
प्रीमियम में असर पड़ता है। अगर बैंक निफ्टी वेडनेसडे को बड़ी मूवमेंट कर रहा है तो वहां पर आपको प्रीमियम ज्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। देखो बिल्कुल सिंपल चीजें हैं, एक्स्ट्रा कुछ है इसमें। अब क्या होता है ना, हम जज कर लेते हैं यार, किसी ने बोला है कि यार रेंज के बीच खुलेगा तो या यहाँ से फ्लैट खुलेगा तो मुंह ऊपर साइड जाएगा तो आपको बुलिश ट्रेड देखने को मिलेगा। भाई प्राइस एक्शन बनने तो दे, मार्केट क्या करेगा हमें थोड़ी पता है। हमें बस फ्लो में चलना है। फ्लो में चलोगे तो आपको पैसा बनेगा आपका। आप सेम केस इसके साथ देखो, अगर आप यहाँ पर लगाते हो 53,000 की कॉल लगाते हो, 53,000 की कॉल जब हम लगाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा जो मूवमेंट आई है। अब देखो, अब काल इसको, इसकी चार्ट को समझो, इस प्रीमियम के चार्ट को समझो। पैसा जो हमारा बनता है वो प्रीमियम से बनता है, ना कि बैंक निफ्टी हमें पैसा बना के देता है। बैंक निफ्टी एक मीडियम है, ना कि, क्योंकि हमने जो एंट्री लेनी है वो तो प्रीमियम में लेनी है। अब देखो होता है क्या। अब जो मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक की मूवमेंट की है वो किया 88 पॉइंट की। इस चीज को बड़ा ध्यान से समझना। और लो से हाई तक की यहाँ की मूवमेंट है 209 पॉइंट की। जब बैंक निफ्टी आराम आराम से चल रहा है, आराम आराम से चल रहा है, आराम आराम से चल रहा है, 209 पॉइंट इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। प्रीमियम ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 88.54। 88.9 हो सकता है, 89 हो सकता है, 90 हो सकता है, लगभग सेम ही होगा। तो मतलब कि आपको समझना पड़ेगा। अब देखो सेम केस, अगर आप इस सिनेरियो को देखो, जब मूवमेंट आई, मैं बोलता हूँ आप यहाँ से मत देखो, आप यहाँ से देखो, जब से बायर आना शुरू हुए 200 पॉइंट में अगर आप देखो, इस केस में जो प्रीमियम बढ़ा है वो कितना बढ़ा है? वो लगभग बढ़ा है 131 पॉइंट। यहाँ पर 205 पॉइंट की मूवमेंट हुई है और यहाँ पर 209 पॉइंट की मूवमेंट हुई है। तो आपको समझना पड़ेगा, प्रीमियम को समझना पड़ेगा। प्रीमियम को समझोगे तभी आपका पैसा बनेगा। आपने ट्रेड तो प्रीमियम पे लेना है। यहाँ पर 205 पॉइंट की मूवमेंट हुई है बट फास्ट हुई है। और यहाँ पर जो सेलर थे, जो पहले सेलर का रोल प्ले कर रहे थे, वो बायर का रोल प्ले करते हैं और न्यू बाइंग होती है। ये कैंडलें हमें यही तो बता रही हैं। ये जो लड़ाई है ना, ये लड़ाई है इंपॉर्टेंट लेवल के पास आके, ये युद्ध है। ये बायर्स ने जीत लिया, बायर्स ने इसको जीत लिया। आप उसको सस्टेन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते वो तो उनके हाथ में है, वो मार्केट आपको ऑटोमेटिकली बता देगा। बट कहीं ना कहीं इस युद्ध में हुआ क्या कि बायर्स कहीं ना कहीं जीत गए। इंपॉर्टेंट लेवल के पहले यहाँ पर सेलर जीत गए, फिर वापिस यहाँ पर सेलर ने कोई कोशिश की नीचे लाने की, नहीं ला पाए, वापिस ऊपर लाए, फिर वापिस इन्होंने कोशिश की इंपॉर्टेंट लेवल के पास, नहीं ला पाए, बायर्स वापिस स्ट्रांग हो गए। यहाँ से एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिली आपको। उम्मीद आपको समझ आई होगी। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। मैं कंटिन्यूसली चार्ट ट्रेडिंग के ऊपर, माइंड सेट के ऊपर वीडियो बनाता रहूंगा। आप उसको देखो, समझो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।